भाई साकला जी, सारणेश्वर जी महाराज की जय हो। बोलिए आबूराज की जय हो। बाबूजी महाराज की, हड़मल जी महाराज की। हिरोया थे तो ए हेंग रबारी समाज जे तो पंजाब हरियाणा हूं कर अन कच्छ सिंध हूं इतने में फेरियोड़ो है पूरा रबारी समाज इनमें थारो मां तो ऊंचो है। थे तो गडोरा रखवाड़ा हो, थे गडोरा रखवाड़ो थाने जय हो। थोड़ी महत्वता की है। सिरोही राज्य के इतिहास के लेखक महामहोपाध्याय गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा, उन्होंने सिरोही राज्य का इतिहास लिखा, लेकिन एक पन्ने पर भी रबारी शब्द नहीं लिखा गया। क्या ये हमारी समाज के साथ अपमान नहीं है? ये हमारी समाज का अपमान नहीं है? ये हमारी समाज के साथ धोखा नहीं है? हमारी समाज के हजारों वीरों ने सारणेश्वर जी भगवान की स्थापना में हजारों लोगों ने बलिदान दिया, तो उनका बलिदान क्यों भुलाया गया? आज तक किसी लेखक ने क्यों नहीं लिखा? और आज हम सब इकट्ठा हुए हैं श्री वीर हड़मल जी राय का गौरव दिवस, राष्ट्रीय ऊंट दिवस पर। तो नामी अनामी सभी समाज के अग्रगण्य और संत वृंद सबको मैं प्रणाम करता हूं। अब हम बात करते हैं इतिहास की। तो सिरोही के इतिहास को आज तक दर्ज नहीं किया गया। आपको पता है, सबको, बूढ़ियों को भी पता है कि हमारा इतिहास है, लेकिन कहीं भी लिखित में नहीं है। तो आज लिखित में नहीं है तो कल कोई दूसरा आकर हमें बताएगा कि भाई आपका तो इसमें योगदान ही क्या है। पहले भाई सुखराम जी बता रहे थे कि वे जब सारणेश्वर जी महादेव में वहां गए तो वहां के पंडित जी ने उनको बताया होगा कि ये तो मेवाड़ की सेना ने, मारवाड़ की सेना ने, सिरोही की सेना ने ये युद्ध लड़ा था। तो जो ऐसे लोग हैं जो हमारी समाज का कहीं नामो निशान नहीं रहना देना चाहते, उनको हमें एक अच्छा संदेश देना पड़ेगा कि हमारी समाज का असल इतिहास है और हमें वो स्थापित करना है। और आज जो राष्ट्रीय ऊंट दिवस है, उसके मौके पर मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा और 2-3 मिनट में ही अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। तो जो ऊंट है, ऊंट की प्रशंसा में प्राचीन कवियों ने लिखा है, कर हो ऊंट सरढो करब पांगड़ जूंग सुपत दौड़ जमात दुर्तक गए जाखोड़ो गग गिड़ गय ऊंट गगराव जमी करवत जाखोड़ो भिड़ा नाख दो भवद प्रचंड पांगड़ लो तोड़ो आयणिया नायु मदा याखरात वरयाछी पींडा ढाड़ प्रचंड कर हा जोड़ राकाछी। ये ऊंट के सम्मान में, ऊंट की प्रशंसा में प्राचीन कवियों ने कहा हुआ है। अब हम अपनी समाज के जो प्राचीन सूरवीर हुए हैं, योद्धा हुए हैं, उनके कुछ नाम स्मरण करेंगे। जैसे जैसलमेर राज्य जो भी है, उस राजवंश के जो पूर्वज थे देवराज भाटी, उनको बचाने में नेगजी रबारी, सांगाजी रबारी का योगदान था। तो वो और गोगाजी महाराज हैं, उनको हरदान जी भीम उनके साथ थे। अब कई लोग गोगाजी महाराज के और पाबूजी वाले विषय पर आक्षेप करते हैं कि भाई गोगाजी तो आज से, पाबूजी से 400 साल पहले हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक नाम के कई अलग अलग व्यक्ति भी होते हैं। जैसे जो हम प्रथम जिसे गोगाजी मानते हैं, वो हुए थे 1003 से 1081 में, और उनकी आयु थी 78 साल, और वो महमूद गजनवी के सामने युद्ध में वीरगति प्राप्त हुए। उस समय 800 राजपूत और 300 रायका वीरगति प्राप्त हुए। आज तक किसी इतिहासकार ने यह लिखा नहीं है कि 300 रबारी गोगाजी के साथ काम आए थे, युद्ध में वीरगति पाए थे। हम ऐसे ही किसी को पूज नहीं रहे, इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण है। हमने अपना लहू बहाया है इन गढ़ों की रक्षा के लिए, लेकिन आप हमारे नाम कोई नहीं रखना चाहते। तो ये तो लेखकों का दोष है, कोई राजवंशों के में ऊपर कोई ये नहीं बता रहा। अब बाबूजी का आप देखेंगे तो हरमल जी महाराज, हाँ कोई बात नहीं, बाबूजी महाराज के साथ भी कई रायकों ने बलिदान दिया। हरमल जी महाराज का उनमें अग्रगण्य नाम है, राय को समर हरियो रहो अर फरियो सर ऊपरे एतला सुबट रहिया अगे पाल पड़ंता धर परे। कि
पाबूजी का जो वो युद्ध हुआ था जिंदराव खींची के सामने, उसमें सबसे पहले किसी के सर पर अगर तलवार फिरी तो वो रायका हरमल जी था। इसीलिए हम पाबूजी को पूज रहे हैं। और रबारियों ने उसमें बलिदान दिया है। रबारणा सती हुई है कोडू में, लेकिन आज तक किसी इतिहासकार ने हमारा नामो निशान नहीं रहने दिया। और रामदेव जी का इतिहास भाई श्री ने बताया, आप सबको भी पता है। उसमें जो रत्नाजी राय का है, तो उनका मंदिर अभी मेरा राम जी, कपूर जी, इन सब ने मिलकर आज से 4-5 साल पहले बनवाया। इससे पहले क्या था, आप कभी भी जाए रामदेवरा, कोई हमको जानता ही नहीं है। तो हमारा वहां उचित सम्मान होना चाहिए, हमारा कोई वहां स्मारक होना चाहिए। ये किसी ने पहले सोचा था? कई मंत्री बने, एमएलए बने, लेकिन उनके दिमाग में ये बातें आई या नहीं, वे मैं नहीं जानता। उनको आने चाहिए। महाराजा जसवंत सिंह जी जो जोधपुर महाराजा थे, उनके साथ राघोजी रबारी थे। तो जब जोधपुर महाराजा का पेशावर के अंदर देवलोक हुआ, तो उनकी पागड़ी लेकर वहां से पेशावर यानी खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान में है, वहां से ऊंट पर पागड़ी लेकर जोधपुर तक आए वो राघोजी रायका थे। ऐसे कई अनामी सूरवीर हैं जिनका अभी कोई नाम नहीं है। एक बात मैं अभी बताना चाहूं कि मारवाड़ राज्य में सर्वाधिक अगर ख्याति प्राप्त कोई महाराजा हुए तो महाराजा मान सिंह जी हुए हैं। वो बड़े कवि थे। और मान सिंह जी को भी आपको सबको पता है कि उनको मारवाड़ राज्य कैसे मिला। जोधपुर में उनके सामने उनके ही भ्राता थे जो इंद्र सिंह जी, जो आपस में लड़ाइयां हो रही थी। लेकिन एक रायका ने आकर जालोर में उनको बताया, वो तो जालोर आ गए थे, कि आपको कल सुबह राज मिलने वाला है। तो महाराजा मान सिंह जी के एक वकील थे। आपको कई लोगों को ऐसा लगा कि हमारे समाज पहले पढ़े हुए नहीं थे, वो था, ये था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे उस टाइम भी, पढ़े लिखे हुए भी थे, कई सेनापति भी थे, कई वकील भी थे। तो जोधपुर महाराजा के वकील थे स्वरूप जी रायका, और वो नवाब मोहम्मद शाहरी फौज में जोधपुर महाराजा की तरफ से वकील थे। राठौड़ कुंपाजीरो राय को पालीरा धनी अखेराज होनगरा कने हुर पातशाह रे आवण री खबर दिराई। अखेराज होनगरो पालीरा तलाव में झूलतो थो, तरे 1800 रुपया री पुणचिया आपरे हाथ में होती। तीके अखेराज उन रायके ने वधाई री दीवी ने रावजी 80,000 घोड़ा सुचड़ ने पातशाह रे हामा गया। अजमेर डेरो कियो ने वसी सिरोई मेली। उस टाइम भी सिरोई के रबारी उसमें साथ में थे। जब सूरी जो बादशाह था, जो वो मारवाड़ पर जब उसने आक्रमण किया, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, राव मालदेव जी सामने थे, उसमें भी रबारियों का बलिदान हुआ है, लेकिन कहीं कोई लिख नहीं रहा। और मैं आपको यहाँ का इतिहास तो सबको पता ही है। अब थोड़ा सा इस आबू भाखर से नीचे का बताता हूं। तो आबू भाखर के नीचे यानी जो गुजरात देश है, सिद्धराज सोलंकी ने सवा खटाना को भोयड़ो गाम दिया। तो उसने वो सवा खटाना जो था वो सिद्धराज सोलंकी की सेना में सेनापति था। राणा वीर धवर वाघेला जो धौलका का राजा था, उनका ऊंटवारगीर जो था वो जिहा रबारी था। सिंध में जो समा राजपूत एक टाइम में थे, उनमें जाम बाभणिया का ऊंटवारगीर था, रूड़ा रबारी था। किसी का आज तक किसी को नाम पता नहीं है। अमरकोट का जो राणा मेंद्रा है, सबको पता है कि मुमल मेंद्रो एक गीत गाया जाता है जैसलमेर की तरफ, और दपूजी मिरासी वो अच्छा सा एक गीत गाते थे राणा मुमल और मेंद्रा का। तो उसमें उनके जो ऊंटवारगीर थे उनका नाम था रामा रबारी। जूनागढ़ रा दयास जो रा नवघण के पिताजी थे, तो रा नवघण को बचाने वाले जूनागढ़ के आला रबारी थे। दिल के लिए शांत रहे, 2 मिनट के लिए प्लीज। कच्छ राज्य में डीजे को थोड़ा शांत रखें, सिर्फ 2 मिनट के लिए। कच्छ राज्य में हमीर रबारी जिसने भुज की राजधानी में तालाब बनवाया। कच्छ में आपके यहाँ क्या है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, जिसमें कोई आपने खेत खरीदा या प्लॉट खरीदा, तो उसमें लिखा आता है कि अघाट हमीरावार, ऐसा शब्द आता है। तो जब महाराव खेंगार जी को भुज नगर बसाना था, तो उससे पहले वहां रबारियों की वांट पड़ी हुई थी, रबारियों का डेरा हुआ था।
तो क्या हो रहा है? जो ऊंट के सामने जो बाइक खड़ी है सबकी, वो बाइकें यहाँ से हटा ले हुए हैं, क्योंकि ऊँटों को बाहर लाना है। जिनकी भी बाइक खड़ी है कृपया बाइक वहां से हटा देवे। अब आपको पता होगा गुजरात में एक मोरबी शहर है, उसकी नींव में पूना आल रबारी ने अपना बलिदान दिया। गढ़ की नींव में भावनगर बसाने वाले भाव सिंह जी गोहिल, जिनको हाजा आल रबारी ने बलिदान दिया और उनको बचाया। और जामनगर जो जाम सताजी थे उनका और बादशाह अकबर की सेना, जिसमें कोकल तास आजम सूबा था, उसमें जो लड़ाइयां हुई उसमें जाम सताजी के कुंवर जाम जसाजी के साथ करना रबारी उनके साथ वकील के तौर पर दिल्ली गए थे। गुजरात के अंतिम सुल्तान मुजफ्फर शाह को जाम सताजी ने बरड़ा पर्वत में रबारियों के यहाँ आश्रय दिया। चौक जी मास्टर मंच पर बता रहे, मंच पर बता रहे। जगदीश जी भी मंच पर बता रहे। रायका मुल्तान रे मार्ग घोड़ो आवे सो रात दिन असवार ओठी दौड़बो करे अने रबारियारा 200 ऊंट इन कारण काम ऊपर लागिया रहे। खीवा गांधड़ोतरी बात में है कि जैसलमेर भाटी रावल लाखन सिंह जी राज करे अने तिनारे बैठा हावण बोलियो, दुपट्टा के द्वारा पखीरो नाम है होवण पखी। तो तीन पखीरो एक चढ़ता हवारो कानड़ दे होनकरा रे जालोर विष देसी ईसो हांभळने रावणजी रायका वीराजी ने एक ताती हांड चाड़ी अने कागड़ लेखने जालोर दौड़ायो। कोस 7 दसरो आंतरो से यानी 70 कोस 1.5 दिन में वो रायका यहाँ पहुंचे और कानड़ देव जी को बचाया। तो हमारे पास ऐसे कई प्राचीन शिलालेख हैं, जैसे एक 1524 का शिलालेख है जिसमें रायका लिखा हुआ है और कई रबारी लिखे हुए शिलालेख हैं हमारे पास। तो बीएमएस सबको एक विनती है कि हमारी जो पहचान है रायका और रबारी वो नहीं मिटनी चाहिए, उसे आप आगे लाइए। नए युवाओं से यही मेरी विनती है कि आप इन दिनों सोशल मीडिया पर दूसरे जो नाम लिख रहे हैं वो मैं अभी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन रायका रबारी को छोड़कर दूसरे नाम मत लिखिए, इतिहास को मत भुलाइए। सारे सूरज महाराज की जय। बिल्कुल सही है, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे अभयराज जी का। बहुत कुछ इनके पास में आपको बताने के लिए है, जिसका गर्व भी हो सकता है और आपको दुख भी होता है, क्योंकि हमारे वडीलों ने सरों से बलिदान दिया, लेकिन इतिहासों में किसी ने नहीं लिखा। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप मजबूती से साथ देना, खोई हुई विरासत को वापस लाएंगे, इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप साथ देना, जब भी आह्वान हो जाए निकल पड़ना घरों से बाहर, इतिहास के पन्नों में नए अध्याय जोड़ेंगे, लिखेंगे।